अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTVNN के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। 5 साल के दौरान मेरे मौक़िफ़ में इर्तिकाई तब्दीली आई, कैमला हैरिस। खलीलुर रहमान कमर केस की मुलजिमा पर तशद्दुद साबित, तहरीरी हुक्म जारी। टीम से ड्रॉप होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक और परेशान कुन खबर। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का कहना है कि पिछले 5 साल के दौरान फ्रैंकिंग और सरहदी सिक्योरिटी जैसे कई अहम मामलात में उनके मौक़िफ़ में इर्तिकाई तब्दीली आई है, लेकिन उनकी इक़दार में कोई तब्दीली नहीं आई। कैमला हैरिस ने ये बात अपने नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्स के साथ पहले मुश्तरका इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 की सदारती मुहिम में माहौलियात की वजह से कुदरती गैस के हुसूल के लिए फ्रैंकिंग की मुखालफत की थी, लेकिन अब वो इसकी हिमायत करती हैं क्योंकि फ्रैंकिंग की सनत बहुत ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें फ्राहम करती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कैमला हैरिस ने वाज़ेह किया है कि वो अब भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा हैं और माशी तरक्की के साथ साथ साफ तवानाई का फ़रोग़ जारी रखेंगी। गज़ा जंग के बारे में कैमला हैरिस ने कहा है कि गज़ा में बहुत से बेगुनाह फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, लेकिन वो इसराइल को हथियारों की फ़राहमी नहीं रोकेंगी। उन्होंने कहा है कि गज़ा में जंग बंदी के लिए कैदियों के तबादले की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में कैमला हैरिस ने साफ कहा है कि वो साबिक़ सदर बाराक ओबामा की कायम करदा रवायत बरकरार रखते हुए अपनी काबीना में रिपब्लिकन पार्टी के फ़र्द को शामिल करेंगी, क्योंकि वो हमेशा से मुख्तलिफ आरा की हौसला अफजाई करती आई हैं। इंटरव्यू में उन्होंने अपने खरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की नस्ली सियासत पर बात करने से गुरेज किया। ट्रंप ने पिछले महीने शिकागो में अफ़वाम सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कैमला हैरिस पहले खुद को जनूबी एशियाई कहती थीं और अब सियासत के लिए अफ़वाम बन गई हैं। सरहदी सिक्योरिटी के मसले पर कैमला हैरिस ने ट्रंप को भी बराबर का जिम्मेदार करार दिया और कहा है कि जब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के अरकान कांग्रेस ने मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी बिल तैयार किया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासत चमकाने के लिए उसे मुस्तरद कर दिया। वो अगर सदर मुंतखब हुई तो उस कानून को यकीनी बनाएंगी ताकि अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर 1500 इजाफी सिक्योरिटी एजेंट्स तैनात किए जा सके। 2019 के अपने एक मौक़िफ़ से कैमला हैरिस पीछे हटते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों को सजा दिए बगैर छोड़ने के हक में नहीं है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि 2019 के मुकाबले में कैमला हैरिस के इस इंटरव्यू में पुख्तगी दिखाई दी, लेकिन पॉलिसी मामलात की बारीकियों के बारे में उनके जवाब गैर वाज़ेह थे। लाहौर हाई कोर्ट ने मारूफ पाकिस्तानी ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के केस की मुलजिमा की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुलजिमा की हरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी करते हुए DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा के कार्रवाई की हिदायत कर दी है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ है कि आमना अरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। कैस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत हरासी तशद्दुद जुर्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि मुलजिमान को सज़ा देने के लिए इस केस की तहकीकात ज़रूरी हैं। मुलजिमा के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर मुलजिमा को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। आमना अरूज ने बताया कि दरख्वास्त इसकी जानिब से दी गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप होने के बाद फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को कौमी टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट पिंडी स्टेडियम में शुरू हो गया है। पहले दिन का खेल बारिश की वजह से बगैर टॉस हुए मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसमें फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया था। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच न खेलने वाले शाहीन शाह अफरीदी को अब कौमी टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। PCB के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी को बेटे की पैदाइश की वजह से अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए रिलीज किया। इससे कबल कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गैलिस्पी ने बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी अभी बाप बने हैं, हम चाहते हैं कि शाहीन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी इस्लामाबाद से कराची रवाना हो गए हैं और अब कौमी फास्ट बॉलर 5 सितंबर को चैंपियंस वन डे कप के लिए फैसलाबाद पहुंचेंगे।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTV आनंद और हमारा सिस्टर टीवी चैनल देसी टीवी USA, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन्स और एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।